नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न कॉमन देखने को मिल रहा है, हर वीडियो में देखने को मिल रहा है और जिसका जवाब पूरे यूट्यूब पर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा भी कमेंट में देखने को मिल रहा है कि अलग अलग यूट्यूबर से भी क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है, फिर भी कोई उसका आंसर नहीं दे रहा है। और वो प्रश्न क्या है कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अलग अलग वैकेंसी जिलों में निकल रही हैं, क्या इसमें डीएलएड छात्र भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं? कारण क्या है इसका आंसर ना देने का? कारण ये है क्योंकि इनके नोटिफिकेशन में ही क्लियर नहीं किया गया है। बीएड के साथ इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वो है समकक्ष। अब समकक्ष का तात्पर्य इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो उसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। कोशिश हमने अलग अलग जितने भी माध्यम हो सकते हैं खोजबीन करके काफी चीजें आपके लिए निकाली हैं, परंतु एक चीज को वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा काम है जानकारी आपको देना। अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग स्वयं से आपको करना है और आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है ये आपका ही अंतिम निर्णय होगा। बाकी हम जितनी प्रासंगिक जानकारी हो सकती है उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं बिहार में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। मैं थोड़े पहले अलग अलग स्टेट की बात करूंगा, फिर आपके उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा ताकि आप चीजों को और बेहतर समझ सकें। तो बिहार में आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो नोटिफिकेशन जारी होता है, इस नोटिफिकेशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर भी ऐसे ही आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड यानी जो संविदा आधारित भर्ती निकलती है, इसमें आप देखेंगे तो ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण, जिसको हम 2 वर्षीय डीएलएड कहते हैं, स्लैश क्लियर तरीके से लिखा है, और बीएड या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो क्लियर तरीके से इन्होंने यही सारी देखिए पोस्ट निकलती जो डेली डेली आप देख रहे हैं, तो इन्होंने क्लियर तरीके से मेंशन किया है, कोई समकक्ष वर्ड यूज नहीं किया है कि डीएलएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सा आपका राज्य है? तो ये आपका बिहार की बात हम कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो बिहार राज्य में 3 प्रकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं। तो बिहार राज्य में आप डीएलएड क्लियर तरीके से देख रहे हैं कि छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि डीएलएड छात्र प्राइमरी के लिए होते हैं, फिर भी आप देखेंगे तो बिहार राज्य में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रकार हैं वो आपके इस तरीके से 3 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 जो कि क्राइटेरिया यहां भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और यही अभी वर्तमान में कार्यरत भी है। आगे चलकर ये कहा गया है कि विस्तार इसको किया जाएगा, इंटरमीडिएट तक किया जाएगा, तो ये टाइप 2 और टाइप 3 में देखने को मिलता है। तो सेम यही प्रोसीजर यहां पर भी है, 6 से 8 वाला जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चलता है, और यहां पर डीएलएड आपका मान्य है। अब थोड़ा सा चलते हैं एक और आपके राज्य की तरफ जो आपका है रांची। रांची में अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ही नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे शैक्षिक अर्हता में तो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा के आगे क्या वर्ड यूज किया है? समकक्ष, जैसे कि हमने अपने उत्तर प्रदेश के नोटिफिकेशन में भी देखा। और परीक्षा, समकक्ष परीक्षा के बाद यथा लिखा, यथा मतलब होता है जैसे। अब इन्होंने डिफाइन भी किया है कि समकक्ष परीक्षा से हमारा क्या मतलब है, तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, यानी इन्होंने क्लियर किया है कि भैया हमारा समकक्ष से मतलब है कि डीएलएड छात्र भी इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं रांची की। थोड़े से और बात करते हैं झारखंड की। देखिए झारखंड रांची सब एक ही अंतर्गत आता है, पर नोटिफिकेशन ढेर सारे हम आपको दिखा रहे हैं ताकि और ज्यादा आपको अच्छे से प्रूफ मिल सके। यहां पर भी अगर आप अर्हता देखेंगे तो यहां पर भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी यहां पर समकक्ष परीक्षा को क्लियर किया गया है कि भैया 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हम आपका जमशेदपुर की। जमशेदपुर में भी देखेंगे केंद्रीय विद्यालय टीचर्स का जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें भी आप देखेंगे तो ये बीच में अर्हता लिखी हुई है, जिसमें देखेंगे बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा जैसे यथा करके लिखा है। यहां पर भी देखिए डिप्लोमा डीएलएड वाला आपका होगा, तो आप आसानी से जो है इसको भर सकते हैं। ये हो गया जमशेदपुर। अब हम बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ये जो न्यूज आप देख रहे हैं ये आपकी प्रयागराज से है। देखिए ये भी चीज को समझ लीजिए कि अलग अलग जो स्टेट होते हैं वहां पर अलग अलग क्राइटेरिया होता है, परंतु बाकी मैंने आपको जो नोटिफिकेशन या न्यूज दिखाए वहां पर जो समकक्ष वर्ड है उसको डिफाइन करना और साथ ही साथ ये भी दिखाना कि बाकी जो जगह है वहां पर भी कक्षा 6 से 8
जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में चलता है तो बाकी जगह भी चलता है, वहां पर डीएलएड मान्य है। तो समकक्ष का सीधे से मतलब वही निकल रहा है। परंतु थोड़ा सा प्रयागराज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी ये 2020-21 की काफी पुरानी न्यूज है। इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि चयन के लिए मेरिट का नया फॉर्मूला। यहां पर आप देखेंगे तो बीएड के साथ साथ डीएलएड को भी लिखा गया है और आदि वर्ड भी यूज किया गया है। कहने का मतलब है बीएड के साथ डीएलएड भी आपका इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस न्यूज के अकॉर्डिंग आपका मेंशन किया गया है, प्रयागराज वाली। और उत्तर प्रदेश के लिए एक ये आप तौर पर देख सकते हैं। और एक आपको याद होगा तो जूनियर एडेड की जो वैकेंसी आई थी, जिसका रिजल्ट अभी तक किसी को नहीं पता कब आएगा, तो उसमें आपको पता है वो हाई स्कूल तक के लेवल के लिए होता है, टीचर के लिए, जिसमें प्रिंसिपल की भी वैकेंसी निकली थी। तो ये जो यूपी एडेड स्कूल असिस्टेंट टीचर आपका था, इसमें अगर आपको याद होगा तो आप सभी डीएलएड छात्रों ने भरा भी होगा इसको, जिसमें 1504 वैकेंसी असिस्टेंट टीचर की थी, जिसमें आपको याद होगा तो डीएलएड वाले भी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते थे। और साथ ही साथ जूनियर लेवल का उसमें सीटेट या यूपीटेट दोनों के दोनों जो है वो मांगे गए थे। तो यहां से भी आपको क्लियर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप हाई स्कूल लेवल तक भी जा रहे हैं तो आप जूनियर वाला अगर टेट क्वालिफाई है तो डीएलएड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहां तो हम केवल कक्षा 6 से 8 तक की ही बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो इन सभी निष्कर्षों के आधार पर मेरा ऐसा मानना है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि सारी चीजों को हम आपको खुद से बताएंगे, परंतु आपको खुद से ही निर्णय लेना है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि केवल जो चीजें सर्च की मैंने वो यहां पर आपको बताई हैं। मेरा ऐसा मानना है समकक्ष का यहां पर सीधा सा मतलब है कि इसमें डीएलएड वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरी तरीके से मानना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप और ज्यादा श्योर होना चाहते हैं तो जिस भी जिले का आप भर रहे हैं, आप किसी ना किसी पते पर भेजते हैं इस पर्टिकुलर जो भी आप आवेदन करते हैं, आप तो डायरेक्ट उसका जो मोबाइल नंबर है उस पर्टिकुलर जो वेबसाइट होगी, उस जिले की जो वेबसाइट होगी, वहां से निकाल करके उससे भी कॉल करके अपने जिले में, कई बार कहते हैं हमारे जिले वाले ऐसा नहीं है, तो आप अपने जिले में कॉल करके कंफर्म करके भी जानकारी ले सकते हैं। या तो अगर आपके बहुत नजदीक है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, तो आप डायरेक्ट वहां पर जा करके भी उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। और ये बाकी जो सारी चीजें मैंने दिखाई, अगर उनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं भर सकते हैं, तो आप जूनियर एडिएट का नोटिफिकेशन और बाकी जो मैंने सारी चीजें दिखाई उसको दिखा करके भी उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, वो था आपका टेट और सीटेट का। तो आप देखेंगे जितने भी नोटिफिकेशन हमने दिखाए इन सभी में टेट वर्ड ही यूज किया गया है। हालांकि आपको पता है कि टीईटी और सीटेट दोनों के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जब इन्होंने टेट के साथ कोई भी किसी भी आप देखेंगे राज्य में तो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की बात की गई है, यानी कोई समकक्ष वर्ड यूज नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीटेट के साथ इसको भरना चाहिए। जहां हर जगह देखेंगे तो सीधे टीईटी लिखा है। वैसे टीईटी का मतलब है वो सीटेट भी उसमें काउंट हो जाता है, जूनियर एडेड में भी आपको पता होगा। तो यूपी टेट और सीटेट दोनों में बीच में स्लैश लगा देखने को क्लियर मिलता था, परंतु उत्तर प्रदेश के जो आपके कस्तूरबा गांधी वाले जितने भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं उसमें कोई स्लैश वर्ड नहीं है, कोई भी आपका सीटेट का जिक्र नहीं किया गया है, कोई समकक्ष का जिक्र नहीं किया गया है, सीधे टीईटी वर्ड यूज किया गया है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो टीईटी है वही लगाइए। इन केस अगर आप फिर भी भरना चाहते हैं तो आप सीटेट का भी लगा सकते हैं, परंतु अगर दोनों में से एक का चुनाव करना हो उस कंडीशन में टीईटी को लगाइएगा। तो सारी चीजें हमने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने लोगों को डीएलएड से संबंधित इसमें लग रहा था प्रश्न लगातार कमेंट में आ रहा था, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।